रबीउल अव्वल का चांद हो गया, कल वाले दिन जो है उसे निस्बत है हिजरत के साथ। रिसालत माप ने मक्का छोड़ा और रसूल ने कहा, ऐ मेरा नबी, जाने से पहले बिस्तर पे उसे छोड़ के जा जो तुझ में से है। रसूल ने मौला अली को, ये सब ने लिखा मुत्फिक है, इसमें तो एक लम्हे के लिए भी तजाद नहीं, कि रसूल ने मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया। मैंने अपने अहले सुन्नत दोस्त हैं, आलिम दीन भी हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सरकार मेरी समझ में नहीं आता कि रसूल ने मौला अली को क्यों सुलाया था। उसने कहा जी वजह ये थी कि रिसालत माप के जिस्म से नूर निकलता था। तो आज वो चाहिए था जिसके जिस्म से नूर निकलता हो, तो नूर की वजह से रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को सुला दिया था। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अकीदे की छलांग लगाई कि शिया बंदा है, हो जाएगा कि मैं भी अली को नूर समझता हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए मैंने कहा सरकार नाराजगी माफ मुझे बताइएगा कि अगर नूर ही की वजह से आपने फिर अली मौला का इनकार कर दिया, आपने कहा मजबूरी नूर थी, नूर की वजह से सुलाया, तो रसूल ने हजरत जबरील को क्यों नहीं सुलाया? उसे कह देते है भी फरिश्ता है भी नूर से, काफर हमला कर भी देते तो तलवार तो चलनी नहीं थी, फरिश्ता था। वो देख के कहते जी अब आप तो जिद कर गए हैं, आपको नहीं पता कि जबरील नबी का नौकर है, और नौकर की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे, खादम की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे। मैंने कहा जुमला तो आप मान गए, जो मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी नौकर को कैसे बिठा, जिसने एक रात के लिए। फिर मैंने फौरन वहीं पे बैठे बैठे उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा आप चले इतना बताएं कि रसूल अमानते किसे दे के गए थे? उसने कहा मौला अली के हवाले करके गए थे और मौला अली वापस करके मदीना पहुंच गए थे। मैंने कहा अमानते थी किनकी? उन्होंने कहा काफरों की। काफर रखवा के किसके पास गए थे? रसूल के पास। रसूल किसे दे के गए? अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे गए अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे के गए अली को। अब जुमले तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत सिवाय अली के किसी को कैसे दे सकता? जिसने एक सारी रात सोए हुए अली को मक्के के काफर नबी समझते रहे। रसूल ने कहा था या अली आज मेरे बिस्तर पे मौत है, सो जा। कितना मार्फत से भरा हुआ जुमला है, मेरे बिस्तर पे मौत है सो जा। इस जुमले के पहले हिस्से में इतला है, दूसरे में हुक्म है। मौत है इतला, सो जा हुक्म। लेटना बंदे के इख्तियार में है। अब मौत सर पे हो फिर सो जा। सुबह को माल के अस्तर ने पूछा या अली नींद कैसे आई? फरमाया जितना मुतमिन हो के अली आज सोया। या अली इत्मीनान की वजह? फरमाया नबी कह के गए थे आज सो जा, सुबह अमानते वापस करके आ जाना। मुझे इतना यकीन था कि हर रात मौत आ सकती है, इस रात अली को मौत नहीं आ सकती। ये है यकीन की मंजिल, ये है हुज्जत पे एतमाद। मैं क्योंकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, किताबों में लिखा, तारीख में वाक़यात लिखे, जब एक औरत नबी की मुखबरी का ख़त अपने बालों में छुपा के जा रही थी तो रसूल ने एक मुजाहिद से कहा कि इसके पास एक ख़त है, वो लेके आ। वो उसके पास गया, उसने जाके तलवार निकाल कर तेरे पास कोई ख़त है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम मेरे पास कोई नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बंदे की जवानी की कसम खाई जाए जो जवान ना हो, उससे ज्यादा जल्दी यकीन कौन करेगा? उन्होंने फौरन यकीन किया, वापस पलटे और वापस पलट के कहा या रसूल अल्लाह उसके पास खत नहीं। रसूल ने दूसरे कहा तू जा,
उसे जाकर तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी दलेरी की कसम मेरे पास कोई। वो भी वापस पलटे, ये हिस्ट्री है। उसने कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं। रसूल ने तीसरे कहा तू जा। उसने जाके पूछा बीबी बता तेरे पास कोई खत है या नहीं है? औरत है, हम तुझे हमला नहीं कर सकते। उसने कहा तेरी दीदा दलेरी की कसम मेरे पास खत कोई नहीं। पलट के वापस आई, या रसूलल्लाह औरत है, वो तो कसमें दे रही है, उसके पास खत नहीं। इसे अली कहते हैं, ये है यकीन की मंजिल। फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? अली उठ, लब्बैक या रसूलल्लाह। ऐ अली उस औरत के पास खत है, वो लेके आ। हिस्ट्री कहती है मौला अमीर उसकी तरफ चले, मौला ने जाके पूछा नहीं कि तेरे पास खत है कि नहीं है। अली तलवार को निकाल के अपने उंगली को, हाथ को आगे बढ़ा के, ऐ बदबख्त औरत वो खत यहाँ रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है। वो खत यहाँ रख। उसने कहा या अली मेरे पास खत नहीं। फरमाया तू 1000 दफा कह, वो कह रहा है। कलमा तेरा नहीं पढ़ा जाता, कलमा उसका पढ़ा जाता। आज मेरे बिस्तर में मौत है, सो जा। सो गए। सुलाया क्यों? क्योंकि अर्श पे उसका ऐलान था कि मुझे नींद नहीं आती। फर्श पे इसने कह दिया था कि ऐ सूरज गवाह रहना, अली ने तुझे उभरते हुए देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। खुदा ने कहा रसूल को एक रात के लिए इसे सुला। अब यहां पे जुमला मेरा नहीं, जुमला है खतीब आले मोहम्मद किबला अजहर हसन जैदी साला आला मकाम हो। अल्लाह जुमले का सवाब किबला की रूह को पहुंचा। किबला कहा करते थे, अब जिस तरह वो गुफ्तगू करते थे उसी गुफ्तगू के तरीके में हसनैन भाई वो कहते हैं कि जब अली सो गए तो उस ना सोने वाले ने इसका सोना देखा। उसने जिब्राइल से कहा कि इससे जाके पूछ के सोना बेचेगा। तेरा सोना बड़ा खरा है, तेरे सोने में मिलावट कोई नहीं है। इतना खालस सोना क्या तू बेचेगा? जैदी साहब कहते हैं कि जब जिब्रील ने आके अमीरुल मोमिनीन से कहा कि वो आपका सोना खरीदना चाहता है, फरमाया खरीदना किसने है? उसने। बेचना किसने है? तूने। फरमाया तू क्यों खड़ा है? उसे कह मुझसे मांग। अब आवाज आई है सोने वाले अपना सोना बेचेगा? अली फरमाया अगर तेरी चाहत है तो बेच देता हूँ। फरमाया कीमत मांग, क्या मांगता है? अब ये जुमला है जिस पे दाद बनती है। ज़ैदी साहब कहते उसने kहा कीमत मांग, क्या मांगता है? इसने कहा जो तेरी मर्जी वो दे दे। हाय हाय। उसने फिर अपनी सारी मर्जियां इसे दे दी। अब ये मर्जियों का मालिक बन गया। एक रात, एक चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मर्जियां खरीदी। जिसकी बंद आंखों से अल्लाह की मर्जियां खरीद होती हूं। और इधर मक्के के मुशरिक काफिर जब पता चल गया कि रसूल अपने बिस्तर पे अली को छोड़ के गए, तो 70 नौजवानों ने, तारीख कहती है हिस्ट्री, 70 नौजवानों ने अपनी तलवारें अपने हाथ में रख के अबू जहल के सामने जाकर अपने बुतों की कसमें खाई कि हम एक लम्हे के लिए भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अली को कत्ल करेंगे। 70 नौजवानों ने कसमें खाई। आगे आगे अबू जहल, पीछे पीछे 70 जवान जलूस लेके मक्का की गलियों से होते हुए सरकार हजरत इमरान के दरवाजे पहुंचे। अबू तालिब की हवेली का दरवाजा खुला, अली का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। अबू जहल ने इशारा किया, 70 नौजवानों ने अली के गिर्द घेरा बांधा। अबू जहल ने देख के कहा अली तुझे कहते थे तू मोहम्मद को छोड़ दे, तूने नहीं छोड़ा, अब वो तो चला गया है, तुझे अकेला छोड़ के चला गया। अगर मैं इन नौजवानों को इशारा करूं ये मेरे अबरू के मुंतजर हैं, ये तेरे सर को तन से जुदा करेंगे, तो अब भी मोहम्मद को छोड़ दे, हम फिर भी तुझे अमान दे देंगे, हम फिर भी तुझे मक्के में रहने की जगह देंगे। इतना कहना था। 70 नौजवान गिर्द घेरा बांध के अली को देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तरीक कहती है ना मेरे मुर्शिद अली के माथे पे पसीना है, ना चेहरे पे खौफ आया। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को न्याम से निकाला। न्याम से निकाल के अली ने तलवार की नोक अबू जहल की नाक पे रखा। रास्ता छोड़ और इतना याद रख, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है, जो हाथ रोक लिया करता था वो आज मक्का में नहीं है। बिस्मिल्लाह।
अगर तलवार चल पड़ी तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। मैं मक्का की गलियों को खून से भर दूंगा। अली की तलवार के इशारे से अबू जहल चला, 70 जवानों ने अली को रास्ता दिया। अली दरमियान से ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता। इधर रसूल मदीने के बॉर्डर पे पहुंच चुके थे। रसूल ने थके हुए सफर के साथ अपने सर से अमामा उतारा। रसूल की जुल्फे खुल के रसूल के शानों पे आई। आवाज आई वह शम्स व ज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। जाता हुआ जबरील फिर पलट के वापस आया। उसका वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा। जब रसूल हिजरत करके पहुंचे तो रसूल ने जब मवाखात को कायम किया, भाईचारा हुआ, एक सफ़े महाजरीन खड़े हो गए, एक में अंसार खड़े हो गए। गायब का इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी, खामोशी पे गिला नहीं, परेशानी पे गिला होगा। नीयतें जिन जिन की मिलती थी, उसका हाथ पकड़ा जिससे मिलती थी, उसे उसका भाई बना दिया। अब कुछ मिंबर की भी नज़ाकतें होती हैं, आप ना पूछिएगा किसको किस किस का भाई बनाया, ये किताबों में लिखा है। बस मैंने इतना ही बता दिया, जिस जिस की ज़हनीयत मिलती थी, इमरान भाई उसे उसका भाई बना दिया। जब महाजरीन अंसार एक दूसरे का भाई बना दिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर लिखते हैं कि जब हर एक दूसरे का भाई बना दिया तो मस्जिद नबी के कोने पे बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जगह माज़यब के कहा, अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? अली ने सर उठा के, या रसूल अल्लाह, हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया। जुमले शिया किताब में नहीं, जुमले अहले सुन्नत किताब में है। रसूल ने एक नजर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली देखेगा, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना देता। या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई, यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई।